वेलकम बैक और आप देख रहे हैं समय का कारवां टॉम क्लासेस के साथ। तो अब अलेक्जेंडर द ग्रेट वो सेंट्रल एशिया से निकल चुके हैं और वो भारत की तरफ हैं। तो भारत की तरफ चलने से पहले वो कई निर्णायक चीज़ों पे अमल करते हैं और फिर जो है अपनी जर्नी भारत की तरफ शुरू करते हैं। तो चलिए इस एपिसोड में हम यही देखेंगे कि वो भारत के दरवाजे तक गेट तक कैसे पहुंचते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि हम हैं tomclasses.com और हम वेरियस एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं और ऑनलाइन ट्यूशन कराते हैं। तो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या फिर आप हमें www.tomclasses.com पे कनेक्ट करके एक फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट और उनका सफ़र भारत की तरफ कैसा है। धूल से लिपटे इतिहास के पन्ने, अनकही कहानियां सब है यहाँ। नदियों का संगम, पहाड़ों की छांव, सभ्यताओं का उदय, समय का कारवां। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है भारत की तरफ अपना प्लान करते हैं। तो वहाँ यहाँ पे सेंट्रल एशिया में है वो, और वो हिंदू कुश माउंटेन रेंज से होते हुए जो है वो भारत की तरफ आना चाहते हैं। तो वो जो है इस रास्ते से वाकिफ़ थे क्योंकि अब उनको लोकल गाइड और स्काउट्स का जो है यहाँ पे सपोर्ट था। तो उनको पता था यहाँ से जो है ना रास्ता कैसा है और यहाँ पे जो है किस तरह के ट्राइब्स जो है रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी जो सेना है उसको जो है ना 2 हिस्सों में बाँटते हैं। एक हिस्सा जो वो उनके बचपन का दोस्त जिसको हेफेस्टन जिसका नाम था, और उनका एक भरोसेमंद जनरल जिसका नाम था पेरिडिकस। पेरिडिकस के साथ वो एक कॉलम जो फर्स्ट कॉलम होता है उसको वो यहाँ से जो खैबर पास है उसके थ्रू होते हुए जो है ना वो इंडस रिवर की तरफ मार्च करने के लिए आदेश देते हैं। अ, उनको आदेश था कि वो इंडस रिवर पे पहुँचे और एक ब्रिज बनाएँ। यहाँ पे पहुँचकर वो एक ब्रिज बनाए ताकि यहाँ से जब उनकी बाकी की सेना आएगी, तो वो इस ब्रिज को जो है ना क्रॉस करके डीप इनसाइड इंडियन टेरिटरी में पहुँच सकें। लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट को अब उनके स्काउट्स ने ये भी अंदेशा दे दिया था कि ये जो रास्ता है ये यहाँ पे सिक्योर एंड सेफ नहीं है क्योंकि यहाँ पे कई ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ये और इन ट्राइबल ग्रुप्स के लिए हॉस्टाइल था और यहाँ पे सप्लाई चेन मेंटेन करना भी एक डिफ़िकल्टी थी। ये रग्ड माउंटेन रीजन्स थे और बर्फीले थे, तो यहाँ पे क्लाइमेट भी बहुत जल्दी जो है चेंज होता था। तो इस पास को सिक्योर करना भी जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है इसीलिए जो है अपनी सेना में 2 विभाजन करते हैं और वो हेफेस्टन और पेर्डिक्कस के साथ एक टुकड़ी आगे भेज देते हैं। और वो दूसरा जो रास्ता है, जो स्वेट वैली से होके जाता था, उसके साथ अपनी छोटी टुकड़ी लेते हुए वो है ना स्वेट वैली से होते हुए जो है ना भारत की तरफ आते हैं। अब उनका मकसद ये था कि यहाँ पे जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स थे, जो कि उनके लिए एक चुनौती बन सकते थे, जब वो भारत के अंदर होंगे, तो उनके ऊपर एक नियंत्रण पाना। तो यहाँ पे 2 मुख्य जो है ना ट्राइबल ग्रुप थे, उसमें थे एक था एस्पेसॉय और दूसरे थे एस्किनाद। तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइबल ग्रुप्स जो है ना ये बहुत फियरस वॉरियर हुआ करते थे और अपने लैंड के प्रति ना इनके बहुत ज़्यादा लगाव था और देशभक्त थे। इनके इसमें से जो एस्पेसॉय थे ये एक अच्छे घुड़सवार थे और यहाँ पे एस्किनॉय जो थे वो अच्छे स्किल्ड फाइटर्स थे। तो अब अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उनका मत था कि जब वो अगर भारत में रहेंगे तब उनकी जो सप्लाई लाइन्स हैं उनके ऊपर अटैक हो सकता है, उनकी कम्युनिकेशंस कट किए जा सकते हैं और उन तक जो रिइंफोर्समेंट अगर कोई आ भी रही होगी तो उसे जो है बाधित किया जा सकता है। तो इससे उन्हें डर था कि कहीं वो भारत के अंदर जो है वो ट्रैप ना हो जाएँ। इसीलिए जो है वो इस रास्ते को अपनाते हैं जो डिफ़िकल्ट रास्ता होता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है और उसके थ्रू जो है वो भारत में एंटर करने का जो है निर्णय लेते हैं। तो जब वो उस रास्ते पे आ रहे थे तो उनका जो है टकराव है वो इन दोनों ट्राइबल ग्रुप्स के साथ होता है। तो जो एस्पेसॉय होते हैं ये जो थे ये ना एम्बुश करने में और सरप्राइज़ अटैक करने में बहुत ज़्यादा माहिर थे। हिट एंड रन की रेड्स किया करते थे और फाइटिंग फ्रॉम हाई ग्राउंड्स, तो ऊँचे ग्राउंड से जो है ना लड़ने में बहुत ज़्यादा माहिर थे। ये नैरो पैसेजेस को ब्लॉक कर देते थे और कई बार तो ऐसी घटनाएँ भी हुई हैं कि ये जो है ना ऊपर से बहुत बड़े-बड़े बोल्डर्स या पत्थर के साथ जो है ना जो अलेक्जेंडर की जो सेना थी उनके ऊपर जो है ना अटैक किया करते थे।
ये इंडिपेंडेंट, प्राउड एंड फियरसली प्रोटेक्टिव ऑफ देयर लैंड जो है इनकी एक तरह से ये थी, भूमिका थी इनकी। और ये अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ना इनको स्टार्टिंग में जो है ना 3 पॉइंट प्रपोजल दिया था। दोनों ट्राइबल ग्रुप्स को जो है वो प्रपोजल भेजते हैं कि भाई वो उनके साथ अलायंस कर ले, उनको वो ट्रिब्यूट दे और जो है ना उनके अंडर सबमिशन ले ले। लेकिन जो एस्पेसॉय थे और जो एस्किनॉय थे, दोनों के दोनों जो है ना इन तीनों शर्तों को नहीं मानते हैं और वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का प्रतिरोध करते हैं। अब इसमें से एक जो है एक किस्सा है कि जब एस्किनॉयज थे, एस्किनॉयज एक्चुअली क्या है, ये पावरफुल ट्राइबल कन्फेडरेशन था। ये इनकी फोर्टिफाइड सिटीज हुआ करती थी, उसमें से एक है मैसेगा। तो मैसेगा की लड़ाई जो है ना ये बड़ी फेमस है, जब वो इस रास्ते पे थे। और कहा जाता है कि इस लड़ाई में जो है ना वीमेंस ने भी जो है ना मेंस के साथ कंधे से कंधा मिला के जो है ना लड़ाई लड़ी थी। तो जो ये मैसेगा फोर्ट्रेस है, तो इसको जो है ना मैसिडोनियंस या जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, इसकी सेना जो है ना इनको घेर लेती है यहाँ पे। और इस लड़ाई के दौरान जो है ना कई बार ऐसा भी हुआ था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट को भी जो है ना जो है इंजुरीज हुई थी और जो है उनको तीर लगे थे, और इससे जो है ना वो ऑलमोस्ट जो है ना मरते मरते बचे थे। तो वो कई दिनों तक जो है इस फोर्ट्रेस का वो घेराव करते हैं और फाइनली जो है ना इस फोर्ट्रेस को वो ब्रीच करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन मैसिडोनियंस ये देख के बड़े अचंभित थे कि भाई औरतों ने भी जो है ना मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई में हिस्सा लिया। तो ये है समय लगभग 327 बीसी का। और मैसिडोनियन इस बात की तारीफ करते हैं और कई लोगों को तो वो जो है मार देते हैं, लेकिन इस बात की भी वो प्रशंसा करते हैं कि भाई वीमेंस ने भी जो है ना यहाँ पे कंधे से कंधा मिला के जो है मेंस के साथ फाइटिंग की। जो ये एस्किनॉय थे, इनको जो है ना ये हॉर्स ब्रीडिंग के लिए जानी जाती है ये ट्राइब, और यहाँ पे जो है ना उनका एक कंट्रोल हो जाता है। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो उनके साथ एक और वाकया होता है। ये है ओरोनस का जो किला। ओरोनस का किला जो है ना एक बहुत खड़ी पहाड़ी के बीच में था, और इसको कॉन्कर करना और इसके ऊपर जो है ना आधिपत्य जमाना बहुत मुश्किल था। तो ये भी एक अलेक्जेंडर द ग्रेट की आप कहिए तो उपलब्धियों में से एक है, और जो है ना इनके लिए जो है उनकी काफ़ी तारीफ होती है। तो ये फोर्ट्रेस इस फोर्ट्रेस को उन्होंने जब 326 बीसी के आसपास जो है कब्जे में लिया। तो ये देखिए जो चारों तरफ से ना ये फोर्ट्रेस जो है ना, ये किला जो है ना वो एक गहरी खाइयों से जो है ना घिरा हुआ है। लेकिन मैसिडोनियंस या आप कहिए तो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है उसकी जो सेना है, वो जो है इस खड़ी पहाड़ी पे भी जो है ना अपना सॉल्यूशन या अपना इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस जो है वो इम्प्लीमेंट करती है। तो वो क्या करते हैं, वो जो आसपास के जो बड़े-बड़े पेड़ होते हैं, उनको काट के जो है ना एक कॉज़वे बनाते हैं, मतलब एक रास्ता बनाते हैं। और ये कॉज़वे जो है ना इंक्लाइंड होता है, और ये जो है ना धीरे-धीरे जो करके ना इस किले की दीवार तक वो पहुँच जाते हैं। इसमें वो पत्थर, बड़े-बड़े पत्थर डालते हैं, पेड़ से बड़े-बड़े पेड़ काट के जो है ना उनके तने जो है डालते हैं, और ऐसे करके एक जो है एक रास्ता बना देते हैं। इस रास्ते पे वो जो है अपने सीज इंजन्स और जो उनके आप कहिए तो जो तोप कहिए उस समय की, या आर्चर्स जो कहिए, उसको वो चढ़ाते हैं और किले पे फायरिंग शुरू करते हैं। तो कई दिनों तक तो जो है ना ये घेराबंदी चलती है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि भाई इस किले को ना कोई भी कैप्चर नहीं कर पाएगा। एवन जो ग्रीक मैथोलॉजी है उसके हिसाब से जो ना हेरेकल्स है, वो भी जो है इस तरह के किले को कभी कैप्चर नहीं कर पाया था। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट के मन में तो ये फितूर था ही कि वो जो है भगवान से भी ऊंचा होना चाहता है। तो वो इसलिए जो है ना उसके दिल में ये मकसद था, या वो इसलिए करना चाहता था कि वो इस किले को अगर कैप्चर कर ले तो उसका जो स्टेचर है वो हेरेकल से भी ऊपर हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना वो एक ये कॉसवे प्लान करते हैं और इसकी बम्बार्डमेंट करते हैं। तो इसके अंदर कई लोगों ने जो है ना शरण ले रखी थी। तो उनको तो शुरू में जो है ना यकीन नहीं आता है कि भाई ना अलेक्जेंडर यहाँ तक पहुँच भी पाएगा। लेकिन जब ये कैसवे और जो है इससे जो है बम्बार्डमेंट होता है, और इस आर्चर्स के थ्रू जब वो इस किले की दीवारों पे जो है ना हमला करते हैं, तो अब यहाँ के लोग डर जाते हैं और कहते हैं कुछ लोग तो अंधेरी रात में जो है ना रस्सियों के थ्रू जो है ना इन पहाड़ियों से उतर के भाग गए थे। लेकिन कुछ जो है अभी भी अंदर थे। तो फाइनली जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट वो अपना जो है ना वो नेतृत्व करते हैं और इस किले पे हमला करते हैं, और जो है ना इस किले पे उनका कब्जा हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि जो पीछे जितने भी थे ट्राइबल ग्रुप्स थे, सब के सब जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में ले लिए थे।
पूरे उनके रास्ते और पैसेजेस सिक्योर थे, उनकी अब सप्लाई चेन भी जो है वो सेफ थी, और कम्युनिकेशन और रीइंफोर्समेंट उनको पीछे से अब मिल सकती थी, क्योंकि अब उनका प्रतिरोध करने वाला इस क्षेत्र में कोई भी नहीं बचा था। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडस रिवर पे पहुंचते हैं, वहां पे जो इस तरह का जो है ना हेफेस्टन ने जो है ना ऐसा ब्रिज बना के रेडी रखा था। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो सेना है वो इस ब्रिज के थ्रू इंडस रिवर क्रॉस करती है और वो पहुंचती है तक्षशिला में। अब तक्षशिला जो है वो पोरस किंगडम के बाजू में हुआ करता था, और ये एक बहुत रिच स्टेट था। तक्षशिला के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी, और ये लर्निंग सेंटर हुआ करता था। यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटीज़ थी यहाँ पे। ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन था रास्ते, क्योंकि ये एक सेंट्रल एशिया, चाइना और पर्शिया के बीच और इंडिया के बीच में ना एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, बीच में पड़ता था, जहाँ पे कई आने जाने वाले लोग रुकते थे, टैक्सेस देते थे, और फिर वो जो है ना यहाँ से ट्रेड किया करते थे। कहते हैं जो यहाँ का तक्षशिला का जो राजा था उसका नाम था एम्बी, या इसको मैसिडोनियन या ग्रीक ओम्फिस या टैक्सलाइज कहते हैं। तो ये बहुत रिच राजा था, और इसने अब तक जो है ना अलेक्जेंडर द ग्रेट की उपलब्धियों के बारे में सुन रखा था, और इसको जो उसका पड़ोसी राजा था जिसका नाम था पोरस, उसके साथ जो है उससे उसे डर लगता था कि कभी भी पोरस जो है, क्योंकि वो एक शक्तिशाली राजा है, वो उसके ऊपर हमला कर सकता है, और जो है ना उसका राज्य जो है ना वो अपने नियंत्रण में ले सकता है या कब्जा सकता है। तो इसी ईर्ष्या से, इसी संदेह के साथ जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ मिलता है, उसकी सेना को, और उसको जो है ना गोल्ड एंड सिल्वर देता है, उसको थाउजेंड्स ऑफ कैटल्स देता है, हॉर्सेस देता है, मिलिट्री सप्लाईज देता है, और वॉर एलिफेंट्स प्रोवाइड करता है। वो चाहता था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट उसकी तरफ से जो है ना पोरस से लड़े, और जो है उसका ये एक जो इमिनेंट डेंजर है वो खत्म हो जाए। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट के पास अब जो है एम्बी की सेना थी, उसके दिए हुए उपहार थे, और वेल्थ थी। तो अब जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो रियर फ्लैंक्स है, जो मतलब उसके पीछे की सप्लाई चेन्स भी सिक्योर्ड हैं, कम्युनिकेशन भी जो है उसका जो है सिक्योर्ड है। तो अब वो इंडिया में एंटर करने के लिए रेडी है। और जब अम्बी इतनी सारे जो उपहार है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट को देता है, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट बहुत खुश होता है, और वो भी रेसिप्रोकेट करता है, वो भी उसकी पोजीशन रिस्टोर करता है, और उसे जो है जो ग्रीक जो गिफ्ट्स हैं वो उसे प्रदान करता है। अब यहाँ तक अलेक्जेंडर द ग्रेट पहुंच चुके हैं, अब वो जो है झेलम नदी जो है उसे पार करके वो भारत में एंटर करने के बारे में सोच रहे हैं। तो बीच में लेकिन यहाँ पे हैं पोरस के राजा, जिनको पोरस किंगडम कहा जाता है। ये बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, धूल से और इनके लिपटे साथ उनका इतिहास के क्या होता पन्ने, है, ये जो है अनकही ये कहानियां सब है यहाँ। नदियों का संगम, पहाड़ों की छाँव, सभ्यताओं का उदय, समय का कारवां। तो